नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। नवरात्र के दौरान डोंगरगढ़ दर्शन के लिए पद यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए यातायात पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुम्हारी से अंजोरा बाईपास तक सुरक्षित कॉरिडोर बनाया गया है। लगातार 24 घंटे ट्रैफिक के 4 पेट्रोलिंग वाहन तैनात रहेंगे। ये वाहन पीए सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को सड़क के बाईं ओर चलने की हिदायत देंगे और मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। भिलाई स्टील प्लांट मरोदा जलाशय करीब 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। NSPCL यहाँ 15 मेगावाट की क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार कर रहा है। 5 मेगावाट सोलर प्लांट का काम पूरा हो चुका है। भिलाई में छत्तीसगढ़ की फ्लोटिंग सोलर प्लांट की पहली परियोजना है, यानी यह प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। जल जीवन और उजाला पानी पर तैरते सोलर पैनल इस्पात नगरी को देंगे हरित ऊर्जा का नया आधार। 250 वर्ष पुराने दुर्ग की चंडी माता मंदिर दुर्ग जिले के गठन से भी पहले से अस्तित्व में है। यह शक्ति उपासना का एक प्रमुख केंद्र है। इसे मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की प्राचीनता का प्रमाण यह 12 मास से जल से भरा रहने वाला चंडी का कुंड है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 7 बहनों ने इस क्षेत्र की रक्षा का व्रत लिया था, जिसके बाद यहाँ चंडी माता की पूजा होती आ रही है। दुर्ग की सबसे पुरानी श्री गंजपारा दुर्गा उत्सव समिति को पिछले 58 साल से पुरानी गंज मंडी में भव्य रूप से नवरात्रि का पर्व मनाते आ रही है। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है और साथ ही झांकियाँ भी सजाई गई है, जिसको देखने के लिए शहर से नहीं आसपास के गाँव से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खुर्सीपार अग्रवाल समाज द्वारा भगवान अग्रसेन जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाई गई है। मुख्य अतिथि संसद विजय बघेल, IG राम गोपाल गर्ग रहे। श्री अग्रसेन जी की पूजा अर्चना और आरती के पश्चात नगर के शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज बड़ी संख्या में उपस्थित था। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर शहर के आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर में डोंगरगढ़ तक निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया। रायपुर से मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बस सेवा का निःशुल्क लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने काली माता सेवा समिति के इस पहल की सराहना करते हुए समिति के पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने मां काली और बमलेश्वरी की छत्तीसगढ़ में खुशहाली और समृद्धि और शांति की कामना भी की। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करेली बड़ी में महतारी सदन का शुभारंभ किया। हर महतारी सदन में महिलाओं के लिए एक किचन और एक दुकान की व्यवस्था की गई, ताकि वे घर के बने उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेच सके। यह सुविधा न केवल उन्हें रोजगार देने में मदद करती है, बल्कि उन्हें स्वावलंबन को बढ़ावा भी देती है। बस्तर अंचल के युवाओं को खेलों के मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा बस्तर के ओलंपिक 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। उनके लिए खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू हो गया है। सरकार ने सभी संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर बस्तर के ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल के विद्यार्थियों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज लखनपुर के PM श्री स्कूल में प्रशिक्षण की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी पर 30 घंटे का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़ना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा घोटाला सामने आया है। खाद्य विभाग में जांच में पता चला गया है कि हजारों राशन कार्ड गलत तरीके से बनाए गए हैं। इन कार्डों में नाबालिगों और 110 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के नाम शामिल हैं। डुप्लीकेट आधार नंबरों का इस्तेमाल करके कई कार्ड बनाए गए हैं, इससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। अब इन संदिग्ध राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और उन्हें ये रद्द किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर।
नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही देश भर में गरबा और डांडिया महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इस बार इन आयोजनों के इर्द गिर्द एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठनों ने सार्वजनिक रूप से यह मांग उठाई है कि गरबा डांडिया पंडालों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह केवल नृत्य का आयोजन नहीं बल्कि देवी दुर्गा की स्थापना का पावन पर्व है और इसमें वही लोग शामिल हो जो इस आस्था में विश्वास रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद के बयानों पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और उसके आसपास इलाकों में रात भर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर घुटनों तक पानी भर गया है और यातायात ठप हो गया है। आधी रात के बाद शुरू हुई बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई है और कोलकाता के कई आवासीय परिसरों में पानी घुस गया है। लगातार बारिश के कारण कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रेल, मेट्रो, हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण हुए हादसों में अब तक कोलकाता में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में हुई पूरे इलाके को दहला दिया है। नेशनल हाईवे 34 पर गोपी पुल के पास तेज रफ्तार कार और टैंकर की भिड़ंत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक बच्चा भी शामिल था। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी रिपब्लिकन पार्टी, जिसे पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के अमेरिकी हिंदुओं ने दिल खोलकर वोट दिया था, वो भारत और हिंदुओं के भगवान को लेकर विवादीय बयान की हर सीमा पार कर रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य में रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंगन ने टेक्सास में बन रहे हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा को लेकर विवादीय बयान दिया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि हम टेक्सास में एक हिंदू झूठे भगवान की झूठी मूर्ति क्यों लगाने दें, हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन हवाई अड्डे के पास के क्षेत्र में बड़े ड्रोनों के दिखाई देने के बाद एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। पुलिस और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर उड़ानों के 2 से 3 अज्ञात बड़े ड्रोन देखे गए, जिसके कारण लगभग 15 उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोई भी विमान न तो उड़ान भर सकता है और न ही उतर सकता है। इस बीच नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डे के ऊपर में ड्रोन नजर आए, जिसके बाद अधिकारी ने आधी रात को इसे बंद करते हुए उड़ानों का संचालन रोक दिया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.